नेगोशिएशन जो है वो हो गई थी और किसी एक पेज पे इत्फाक भी हो चुका था, लेकिन बावजूद उस पे जो है वो अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका गवर्नमेंट की तरफ से तमाम तर यकीन दहानियाँ करवाने के बावजूद। तो अब जो अगर हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात में तय होने वाली चीज़ें और फिर उसके बाद जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें तय हुई हैं उन पे अमल दरामद करके तो लोगों को जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर देती है, तो फिर तो ज़ाहिर है ये मूवमेंट किसी हद तक अपनी कामयाबी की तरफ जाएगी। अगर जो है वो हुकूमत इस तरह का काम नहीं करती, जो है वो एहतजाज का अमल शुरू होता है, तो फिर जो है वो ये शायद जो इस वक्त की कैफियत है, जो डिमांड्स इस वक्त तक की हैं, ये शायद इन डिमांड्स तक रुकेगी नहीं, फिर आगे बढ़ेगी। और उस सूरत में फिर जो है वो हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, फिर इस खित्ते पे जो है वो एक नज़्म ज़ब्त या जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है वो कायम करने के हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं, मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि ये तासुर दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाती है। पहली बात यह है कि ये सारा काम करते खुद जो हुक्मरान अशराफिया के नुमाइंदे, ख़ास करके वज़राए हुकूमत, जब भी कई मुज़ाकरात के टेबल पे जाया जाता है तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें डिमांड्स हमारे बस में नहीं है, इसमें या फ़ौजियों को किरदार अदा करना पड़ेगा या फिर हुकूमत पाकिस्तान को उनसे बात करनी पड़ेगी। कई मरतबा उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को ये भी कहा कि आप अपने कुछ लोग दें और हम भी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे भेजते हैं, वफाक के साथ बात की जाए। लेकिन जो असल बात है कि ये जो मुतालबात हैं, ये सारे के सारे मुतालबात इनके मुतालिक हैं और इस सब के इख्तियारात भी इनके पास हैं और ये कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ₹2.59 की बिजली ये ले रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत से, उस बिजली को ₹2.59 की ले रहे हैं, ₹5 यूनिट लेना चाहते हैं वो ले लें, लेकिन यह है कि ₹2.59 की लेके ₹50 की ना बेचें, उसमें से 25 अरब रुपए जो है वो अपनी अयाशियों के लिए ना कमाएं। इसी तरह 35 अरब रुपए ये सिर्फ इनामात, इकरामात और जो रिफ्रेशमेंट और ये अल्ले तल्लों पे खर्च करते हैं। अभी बजट पे इन्होंने ट्रांसफ़र पेमेंट्स 35 अरब रुपए रखें, तो वो 35 अरब रुपए जो है वो उनको सरेंडर करें तो ये आटे पर सब्सिडी समेत बाकी सारी चीज़ें फ्राहम की जा सकती हैं। आटे पर सब्सिडी के हवाले से भी गवर्नमेंट जो है वो मिल माफिया और जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उस तमाम को उसको इससे निकाले और ये कैश की सूरत में अगर ये सब्सिडी देते हैं 19 अरब रुपए जो अभी वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, यही 19 अरब रुपए लोगों को कैश जो है वो तकसीम किए जाएँ तो वो प्राइवेट मार्केट से इस जो मौजूदा निर्ख पे जो आटा मिल रहा है उससे उनको सस्ता आटा जो है वो काफ़ी सारा सस्ता आटा मैसर आ सकता है। और ये आटा जो है इसमें जो जितनी बड़ी करप्शन हो रही है, जितना बड़ी लूट मार हो रही है और आबादी के नाम पे जो है वो सब्सिडी तो ले ली जाती है लेकिन आबादी पे वो आटा पहुंचाया नहीं जाता, तो उस कैफियत से बाहर निकला जा सकता है। मसलन ये तमाम तर डिमांड्स जो हैं सवाए इसके कि जो नीलम जेलम की तामीर के हवाले से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो शराइत थी उन पे अमल दरामद वापडा ने करना है, उस पर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, उस पर अमल दरामद के लिए भी इसी हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना है।